एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा कि कृपया हमें ये बताइए कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक जाता है और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंच गए। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा, काम बहुत ही बुरा चल रहा है। लोग दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने बताया कि मैं इसी के इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएं और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। इसके बाद मंत्री को ये बात समझ में आ गई थी कि यही वो नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया था। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी लकड़ियाँ इस दुकान से खरीद कर ले जाता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री को दे दी। उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघा और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री अगली सुबह उस दुकानदार के पास चला गया और उसने वे सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे दिए। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु हैं। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपनी कहानी को ख़त्म किया। ये कहानी जब ख़त्म हुई
तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो कोई भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे।